अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे उन टिप्स की जो आपकी जिनको आप यूज़ करके अपने बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बच्चों के हेयर्स के बारे में कि बच्चों के हेयर के लिए जो है ना वो आपको कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए। तो बच्चों के हेयर के लिए कभी भी आपको केमिकल वाले जो आम रूटीन में आप खुद यूज़ करते हैं शैम्पू वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने चाहिए। हमेशा बेबी शैम्पू यूज़ करने चाहिए क्योंकि उनके उनके अंदर जो है वो केमिकल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बच्चों के हेयर्स के लिए जो है ना वो परफेक्ट होते हैं। इवन आप खुद भी ज़्यादा कोशिश यही करें कि अपने बालों के लिए भी बेबी शैम्पू ही यूज़ करें। देन हम बात करेंगे बच्चों के टूथब्रशेस की। तो टूथब्रश जो है वो कभी भी आपने ओपन नहीं रखने। लाइक मोस्टली होता ऐसे है कि हमारे जो टूथब्रशेस होते हैं उनके कैप्स नहीं होते, तो कैप के बगैर कभी भी टूथब्रश नहीं रखना चाहिए। उससे काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज वगैरह ऊपर लग जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि जब भी आप टूथब्रश लें तो उसका साथ कैप ज़रूर होना चाहिए। और बच्चों की ये हैबिट बनाएं कि जब भी वो टूथब्रश को यूज़ करें तो वो साथ में ज़रूर उसका मतलब कैप जो है वो एंड में ज़रूर लगाएं। इसके अलावा टूथब्रश होते हैं वो उसको कभी भी आप 1 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें। उनके ब्रेसेस ख़राब होने लग जाते हैं जिससे उनके गम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एवरी 1 मंथ जो है ना आप टूथब्रश जो है वो कम अज़ कम बच्चों का चेंज कर लिया। देन हम बात करेंगे बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं। टूथपेस्ट हमेशा बच्चों के लिए जो है वो हर्बल यूज़ करने चाहिए। बाकी जो दूसरे केमिकल वाले होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो टूथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो उनके लिए हमेशा जो है वो हर्बल यूज़ करें या इसके अलावा बच्चों के जो टूथपेस्ट आते हैं वही यूज़ करने चाहिए। आम जो रूटीन में हम लोग मतलब बड़े जो यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना। बात करते हैं फोर्थ टिप की। तो फोर्थ टिप ये है कि आप कभी भी जो है बच्चों के वॉशरूम में सोप ना रखा करें क्योंकि बच्चे होता है ऐसा है कि आप जल्दी में बच्चे आते हैं वॉशरूम जो है विज़िट करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सोप को हाथ में लेके उसका फोम बनाते भी नहीं है और हाथ जो है वो जल्दी से उसको वॉश करके बाहर निकल जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप जो है अपने बच्चों के वॉशरूम में एंटी बैक्टीरियल जो हैंड वॉश होते हैं लिक्विड फॉर्म में आप वो हमेशा वो रखा करें। उससे ये कि बच्चे बहुत आसानी से उसको मतलब यूज़ कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती और बच्चों का बड़ा अच्छा सा मतलब हाथ में वो उसको फॉर्म बना के उसको यूज़ करते हैं और ये है कि वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर रहता है। तो हमेशा ये है कि आप अपने बाथरूम में एंटी बैक्टीरियल कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो है वो सोप रख लें ताकि वो बच्चे आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जो बच्चे जिन छोटे जो बच्चे होते हैं मोस्टली उनके जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं उनके ऊपर हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। वो जो होते हैं उनको आप मतलब अपने कमरे में बच्चे यूज़ करते हैं, मतलब उसके साथ खेलते हैं। इवन कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि उनको रात को लेके सो भी जाते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर वो मतलब इसी तरह यूज़ होते रहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो है ना वो डस्ट वगैरह आ जाती है और काफ़ी जर्म्स वगैरह भी यूज़ होते हैं क्योंकि बच्चे मोस्टली अभी फ़र्श पे भी गिला देते हैं मतलब टॉयज़ को। तो बेस्ट यही है कि एवरी वीक जो है आप अपने बच्चों के जितने भी स्टफ़ टॉयज़ हैं उनको एक दफ़ा वॉशिंग मशीन में वॉश कर लें। उससे ये होगा कि एक तो उसकी डस्ट वगैरह मतलब साफ़ हो जाएगी, वो क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब भी आप मतलब इसके अंदर आप सर्फ वगैरह डाल रहे हैं तो देन उसके साथ ही आपने क्या करना है कि डेटॉल के कुछ ड्रॉप्स भी डाल देने हैं ताकि क्योंकि वो बैक्टीरियाज़ वगैरह को किल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो बेहतर यही है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा जो है बच्चों के सारे स्टफ़ टॉयज़ जो हैं उनको एक दफ़ा वॉश कर लें, जिससे ये है कि बच्चे जो हैं वो हेल्दी भी रहें। देन हम बात करेंगे बच्चों के क्लोथ्स के बारे में। बच्चों के जो क्लोथ्स हैं मोस्टली जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि बच्चों के क्लोथ्स जो होते हैं वो इकट्ठे धो देती हैं या फिर जो आपकी जो मेड्स वगैरह होती हैं उनको आप मतलब चेक नहीं करती। मोस्टली वो ऐसे ही करती हैं कि बच्चों के भी और बड़ों के जो होते हैं कपड़े वो मिक्स करके वो वॉश कर देती हैं। ये सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है, इससे जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह जो है बढ़ते हैं। कभी भी बड़ों के कपड़ों के साथ बच्चों के बिल्कुल भी नहीं जो है ना वॉश करवाने चाहिए। हमेशा बच्चों के कपड़े जो हैं वो अलग वॉश करवाएं और जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो या जो बड़े हैं घर के उनके जो क्लोथ्स होते हैं उनको हमेशा अलग वॉश करवाएं। उससे ये होगा कि बच्चे बहुत सी जो है ना वो बीमारियों से बच जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप बच्चों के कपड़े वॉश करें उसके अंदर डेटॉल का जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उससे ये है कि जो बच्चे बाहर खेलते हैं और बाज़ दफ़ा ज़मीन पे गिर जाते हैं या कुछ इस तरह से, उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रोटेक्ट रहता है। दूसरा ये है कि आप वैसे भी ख़ुद भी आपको ये चीज़ मतलब जहन में होनी चाहिए कि कभी भी जो है वो जेंट्स के कपड़े लेडीज़ के कपड़ों के साथ नहीं वॉश करने चाहिए। हमेशा कोशिश यही करें
कि कपड़े जो हैं वो अलग वॉश किया करें। मतलब घर के जो मर्द हजरात हैं उनके कपड़े आप अलग वॉश करें और जो लेडीज़ हैं उनके अलग वॉश करवाएं। उससे ये है कि आपकी बहुत सी जो है ना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा इन्फेक्शंस होते हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि आप जो है वो कपड़े जो हैं वो हर इंसान के कपड़े जो हैं वो अलग अलग वॉश करवाएं। तो उससे ये है कि आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं, बच्चों के कमरे की जो बेडशीट्स होती हैं उस पर भी कुछ मैंने ये भी नोट किया है कि पेरेंट्स जो हैं वो बेडशीट्स जो हैं वो काफ़ी मतलब हफ़्ता चेंज नहीं होती। बच्चों की बेडशीट्स जो हैं वो हर 2 दिन के बाद आपको चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मोस्टली आपने देखा होगा कि वो स्लीपर्स पहन के नहीं घूमते, मतलब नंगे पाँव आगे पीछे घूमते रहते हैं और वही फिर वो मतलब पाँव लेके वो अपनी बेडशीट्स के ऊपर मतलब बैठ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हर 2 दिन के बाद इनकी बेडशीट्स चेंज करें, ताकि जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं उनसे जो है बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए और बच्चों की इससे काफ़ी ज़्यादा सेहत पे इस पे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दैन हम बात करेंगे बच्चों के टॉवल्स की। टॉवल्स जो हैं वो भी आपको हमेशा बच्चों के अलग रखने चाहिए। एक टॉवल जो होता है वो सारे कभी भी ना यूज़ करें, या 2 टॉवल हैं तो पूरा घर वो यूज़ कर रहा है, कभी भी 1 या 2 टॉवल जो है ना पूरे घर में यूज़ नहीं करने चाहिए। हमेशा हर इंसान का, जितने भी आपके घर के पर्दे हैं उन सबको चाहिए कि अपना हर एक का मतलब टॉवल जो है वो अलग होना चाहिए और अलग अलग सब जो है ना वो टॉवल यूज़ करें। आपको पता है कि मौसम जो है वो आजकल चेंज हो रहा है, लाइक सर्दियाँ आ रही हैं, तो इससे ये होता है कि बहुत सी जो है ना आपको एलर्जीज़ वगैरह हो रही होती हैं। तो बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा इस पे जो है ना इफ़ेक्टिव होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप बच्चों को जो है वो कोई भी एलर्जी की मेडिसिन जो है वो पहले से मतलब 15 डेज़ आप पहले, जब आप देखें कि मौसम चेंज होने लग गया है तो आप शुरू करवा दें। उससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो एलर्जीज़ वगैरह से बच जाते हैं। एलर्जीज़ में लाइक स्नीजिंग वगैरह हो जाएंगी, फ्लू हो जाता है, बाज़ दफ़ा बच्चों को खांसी वगैरह लग जाती है। तो उससे ये है कि ये जो मेडिसिन होती हैं, एलर्जीज़ की मेडिसिन होती हैं, वो बेहतर रहती हैं बच्चों के लिए। मैं ज़्यादातर बच्चों को, अपने बच्चों को जो है वो टीडे यूज़ करवा देती हूँ। और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपको माइटिका के साशे यूज़ करवा देने चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं और बच्चों के लिए काफ़ी मतलब वो बेहतर रहते हैं अगर आप उनको पहले यूज़ करवा दें। तो जितनी भी ये आपको वायरल बीमारियाँ उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।